वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने आपका यूनिट नंबर 10 नाइन्थ क्लास का स्टार्ट करना है, ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस। इसमें हमने सबसे पहले ये देखे फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स है। फंक्शंस are essential tools for representing real world phenomena using mathematical concepts. A function can be expressed in various forms, including an equation, a graph, a numerical table, or a verbal descriptions. For example, the area of a circle depends on its radius. तो सर्कल का जो एरिया होता है वो उसके रेडियस के साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। In such cases, one variable y depends on another variable x. This relationship is expressed as y equal to function of x, यानी जो y is a function of x. Here f denotes the function, यानी जो मशीन होती है, एक फंक्शन मसल मशीन है जो वेरिएबल x के ऊपर काम करती है। x जो है वो इंडिपेंडेंट है और y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल्स है। x इज़ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसको इनपुट कहते हैं, यानी जो आपने रखना है अपनी मर्ज़ी से सोच कर उसके मुताबिक y की वैल्यू आती है। एंड y इज़ द डिपेंडेंट वेरिएबल, आउटपुट डिटरमिन्ड बाय द वैल्यू ऑफ x। इसको थोड़ा सा मैं देखें एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप y इज़ इक्वल टू फंक्शन ऑफ x है, इसमें ये जो x है ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इसको आप इनपुट कह सकते हैं, इनपुट। और y जो है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, और इसको आप आउटपुट भी कह सकते हैं, आउटपुट। ठीक है जी, ये आपका आउटपुट हो गया। तो अब आपने ये अगर पेज को हम ज़रा थोड़ा सा टर्न करें तो यहाँ पर है ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस। आपको पता है कि लीनियर इक्वेशंस आपने पहले भी पढ़ी है प्रीवियस चैप्टर्स में। y इज़ इक्वल टू mx प्लस c, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। इसमें ये जो m है ये स्लोप कहलाता है, स्लोप ऑफ अ लाइन, ऑफ अ गिवन लाइन। m के ऊपर डिपेंड करता है कि ये m पॉजिटिव है यहाँ पर या m नेगेटिव है। ठीक है जी, ये आपने वेयर द लाइन क्रॉसेस द y एक्सिस। तो c जो है इसमें, ये जो c है ये y इंटरसेप्ट होता है। तो इसी y को हम f ऑफ x कह देते हैं, यानी f ऑफ x, y इक्वल टू f ऑफ x, यानी f इज़ अ फंक्शन, वेरिएबल इज़ अ x इसमें वेरिएबल है। x की कीमत आप अपनी मर्ज़ी से इसमें रखोगे तो यह आपका स्केच हो जाएगा। और वही चीज़, इसका मतलब इसमें हम x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट, जैसा कि चैप्टर नंबर 5 में भी डिस्कस हो चुका हुआ है, वो हमने पुट आउट करना है, वो हमने लेना है। तो अब एक्सरसाइज जो है आपकी, ये एक्सरसाइज यूनिट नंबर 10 की एक्सरसाइज 10.1, ये इसका प्रॉब्लम नंबर 1 है कि स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग लीनियर फंक्शंस। अभी मैंने लीनियर का बारे आपको मालूमात देने की कोशिश की है, तो इसलिए सवाल नंबर 1 मैंने सेलेक्ट किया है। जब सवाल नंबर 2 सेलेक्ट करूँगा तो इसके मुतल्लिक़ जो थ्योरी है वो मैं डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पर पहले मैं ये देखें कि
इसका जोज नंबर 1 लेता हूँ, y इज़ 3x माइनस वाई। इसको अगर मैं इससे कंपेयर करूँ एम एक्स प्लस सी, इसमें देखें ना m पॉजिटिव है, यानी m इसका 3 है, 3 इज़ अ पॉजिटिव, यानी स्लोप ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन, ये हम देखते हैं कि ये m पॉजिटिव है। और c इसमें आप देखेंगे डायरेक्ट -5 है, तो ये इसका y इंटरसेप्ट है, इसका मतलब इसका पॉइंट 0 और नफी 5 वाई इंटरसेप्ट है। प्रोसेस अगर आपने इख्तियार करना है तो वही, ये अगर आपने डिस्कस करना है इस तरह भी कर सकते हैं, या प्रोसेस में भी आप जा सकते हैं। प्रोसेस में आपने अगर आपने वाई इंटरसेप्ट निकालना है तो पुट x इज इक्वल टू 0 इन गिवन क्वेश्चन, ये क्वेश्चन गिवन है, इसमें x 0 पुट कीजिए तो y आपका आ जाएगा y इज इक्वल टू 3 0 -5, या देखें डियर स्टूडेंट y आपका -5 आ गया। सो 0 व -5 इज़ द y इंटरसेप्ट। ये देखें मैंने ये इक्वेशंस के मुताबिक इसको जब कंपेयर किया है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, तो फिर भी मैंने ये सारे y इंटरसेप्ट और इसका स्लोप को डिस्कस कर लिया है। सो 0 -5 इज़ द y इंटरसेप्ट। अब आपने इसका x इंटरसेप्ट निकालना है, पुट y इज़ इक्वल टू 0, तो ये रखें इन द गिवन क्वेश्चन में, यानी ये गिवन क्वेश्चन में, इसमें आ जाएगा आपका 0 3x -5, इसको ज़रा सॉल्व कीजिए, 3x इक्वल टू 5, यानी x आपका आ गया 5/3। तो ये 5/3 was 0 is the x इंटरसेप्ट, ये x इंटरसेप्ट आपका आ गया। क्लियर जी। द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, ग्राफ इसकी स्ट्रेट लाइन बनेगी क्योंकि इसकी डिग्री 1 है, ये इक्वेशन ऑफ ए लाइन है, लाइन स्ट्रेट ही होती है। द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन डैट, यहाँ से ये जो m आपका स्लोप पॉजिटिव आया है तो ये जुमले इसके लिए है, डैट राइजेस, यानी ये राइजेस टू द राइट बिकॉज, क्योंकि इसकी वजह ये है बिकॉज स्लोप इज़ पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव आई है। ये देखेंगे आप जब इसको इसके कंपेयर करेंगे, यहाँ से पता चल जाता है स्लोप इसकी पॉजिटिव है। द ग्राफ इज़ अ स्ट्रेट लाइन दैट राइजेस टू द राइट बिकॉज स्लोप इज़ पॉजिटिव। अगर यहाँ पर इसको कंपेयर करते ये स्लोप आपकी नेगेटिव आती तो फिर देखते ग्राफ इज़ अ स्ट्रेट लाइन दैट राइजेस टू द लेफ्ट बिकॉज स्लोप इज़ नेगेटिव, ये जुमले आप लिख देते। अब हम इसका जो है वो ड्रा करेंगे ग्राफ। ये देखें डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमने इसका ग्राफ ड्रा किया, ये ग्राफ की मुनासिब स्केलिंग करनी पड़ती है, ये 0, ये y, आप ज़रा खुल के कीजिए, ये y डैश। अब मेरे पास इसको ज़रा रीड करेंगे, 0 और -5 है, तो यहाँ पर आप 0 यहाँ पर -5 ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे भी कर सकते हैं। मैंने ये स्केलिंग इसकी 0 और -5 ये की है। और फिर आपके पास जो x इंटरसेप्ट है वो 5/3 है, तो यहाँ पर आप देखिए 5 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो यहाँ पर आप स्केलिंग कर सकते हैं 1 2, इस तरह की आप स्केलिंग कर सकते हैं। तो आप देखें अंदाजे से यहाँ से y इंटरसेप्ट जब हम स्केल करेंगे तो 0 और 5 यहाँ से देखें ये स्केल कर दिया, फिर 5/3 यानी तकरीबन यहाँ पर है, ये 5/3 व 0, और ये क्या है, ये है 0 और नफी 5, ये इनको आपने राइज कर देना है। ये देखें ये इसकी राइज टू द लेफ्ट हो गया,
राइट हो गया। तो यहाँ पर क्योंकि m इसकी पॉजिटिव है, ये y इज़ इक्वल टू 3x माइनस वाई, क्योंकि m इज़ पॉजिटिव तो इसकी स्लोप पॉजिटिव है, इसलिए ये राइट की जानब, ये राइट की जानब आपका राइज कर जाना है। ग्राफ इज़ अ स्ट्रेट लाइन दैट राइजेस टू द राइट बिकॉज स्लोप इज़ पॉजिटिव। बस इतना ये इसका ग्राफ हो गया। ज़रा ध्यान से इसको देखिएगा। इसका जोज नंबर 2 है और जोज नंबर 2 में देखें ये दिया y माइनस 2x प्लस 8। इसमें भी अगर आप कंपेयर करेंगे mx प्लस c से तो ये देखें m जो है ना वो इक्वल टू -2 है, यानी स्लोप इसकी नेगेटिव आ गई है। c इसका 8 है, इसको आपको पता है कि y इंटरसेप्ट बोलते हैं। प्रोसेस आप ये इख्तियार कर लें, ये मैं आपके साथ साथ कंपेयर कर रहा हूँ कि स्लोप को लेना है। वैसे पुट वही करें कि x इज़ इक्वल टू 0 इन गिवन क्वेश्चंस वी गेट, यहाँ से देखें y की कीमत आ जाएगी -2, 0 x की जगह 0 रखें तो इस तरह डियर स्टूडेंट y आपका 8 आ गया। सो 0 व 8, ये देखें पहले ही मैंने यहाँ से इंट्रोड्यूस कर लिया 0 व 8, तो यहाँ पर 0 व 8 इज़ द y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट यानी कि y एक्सिस को कट करेगा एट द पॉइंट 0 और 8 पे प्लेन। तो पुट y इज़ इक्वल टू 0, ये गिवन क्वेश्चन में रखनी होती है, वही गेट। यहाँ पर ये देखें ये गिवन क्वेश्चन है 0 माइनस 2x प्लस 8, इसको ज़रा सा सॉल्व करें। 2x इक्वल टू 8 यानी कि x आपका 8/2 यानी x आपका 4 आ गया। ठीक है जी। सो 4 व 0 ये प्लेन कोऑर्डिनेट आ गया, प्लेन का पॉइंट इज़ द x इंटरसेप्ट। तो ग्राफ आपका आ गया दी ग्राफ, ये देखें क्योंकि इसकी स्लोप को आपने देखना होता है, नेगेटिव आई है तो यहाँ पर जुमले लिख लें, सेंटेंस बना लें। द ग्राफ इज़ अ straight line that rises to the ये आप इसके अपने जुमले बना लें कि rises to the left, ये लेफ्ट because slope is negative। इसकी स्केलिंग आप अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी ले लें, मुनासिब कर लें। यहाँ पर जो आपका दिल चाहता है, ज़रूरी नहीं है जो खुलासे में दी हुई होगी तो वही लेनी है, कोई रट्टा नहीं है। स्केलिंग आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। ज़रा उस हिसाब से ये स्पेस लेंगे, ये प्लेन की ये 0 है। अब मैं पढ़ रहा हूँ 0 और 8, तो यहाँ पर देखें 0 और 8 मैंने लिया है, तो आप 0 और इस तरह इसका ले सकते हैं 8 के ऊपर 4, यहाँ पर देखें ना ये 4 की कर लें, क्लियर जी 4। तो 0 8, अब 2 4 6 8 इस तरह 1 2 3 इस तरह जो आपका मुनासिब आपके जहन में है वो आप ले सकते हैं। 0 और 8 ये y इंटरसेप्ट इस पॉइंट के ऊपर टच करेगा 0 और 8, और ये आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो अब आपने ये किया, अब y इंटरसेप्ट क्या है वो हमने ड्रा कर लिया। x इंटरसेप्ट 4 व 0 है। यहाँ पर भी आप स्केलिंग अगर आप चाहें तो 2 4 ऐसे कर लें, 2 4, ठीक है जी। ये 2 व 4 ये देखें यहाँ पर आ जाना आपका 4 और 0। तो यहाँ से इसको आपने ये मिला लेना है। ये देखें ये राइज हो रहा है टू द लेफ़्ट, ठीक है जी। ये आपका ग्राफ हो गया। अब आपने पार्ट नंबर 3 अगर देखना है, पार्ट नंबर 3 ये क्वेश्चन नंबर 1 का जो है वो जोज नंबर 3 है। 3 में आप देखें तो यहाँ पर
y इक्वल टू 0.5x माइनस वन, इसमें भी स्लोप पॉजिटिव है, 0.5 है। तो ये देखें y इज इक्वल टू 0.5x माइनस वन, इसमें भी स्लोप पॉजिटिव है। ये आप ज़रा कंपेयर करें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, इसमें m जो है 0.5 है, ये पॉजिटिव आ गया। तो c तो इसमें -1 है, यानी कि इसका y इंटरसेप्ट है c। y इंटरसेप्ट जो है ना वो 0 और -1। ये वैसे आप प्रोसेस इख्तियार कर लें, ये पुट या प्रोसेस इख्तियार करेंगे पुट x इज इक्वल टू 0, वी गेट ये गिवन इक्वेशन में, गिवन इक्वेशन जो आपको दी हुई है वहाँ पर x के में 0 रख दें। तो यह देखें 0.5 मल्टीप्लाई विद 0, आंसर इज 0, इस तरह -1। तो ये क्या आ गया 0 और -1। ये देखें पहले ही मैंने इसको कंपेयर कर दिया हुआ है, लेकिन आप प्रोसेस में भी देख लेते हैं। इज़ द y इंटरसेप्ट, फिर पुट आप कीजिए y इज इक्वल टू 0 इन द गिवन क्वेश्चंस। तो इसमें y 0 रखें, तो 0.5 x माइनस 1। अब इसमें x के लिए आप सॉल्व करें, 0.5 इज इक्वल टू 1, आपको पता है x आ जाएगा 1/0.5। ये x आपका आ गया 1/0.5। अब इसका ये जो पॉइंट आपने अगर इसमें कट करना है तो ये 10/5 यानी कि ये 2 आ गया है। तो 2 व 0, ये 2 0,0 ये पॉइंट आ गया इज़ द एक्स इंटरसेप्ट। ये ज़रा आपने सॉल्व करना है, ये एक्स इंटरसेप्ट आ गया। तो अब आपका जो स्लोप है वो पॉजिटिव है, तो आपने क्या सेंटेंस लिखना है, द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन that rises to the right, क्योंकि इसकी स्लोप पॉजिटिव आई है, बिकॉज स्लोप यानी ग्रेडियंट इज पॉजिटिव। अब इसका आपने ये मुनासिब स्केलिंग कर लेनी है। तो वो देखते हुए कि एक्स इंटरसेप्ट का आपका प्लेन का पॉइंट किस तरह है और वाई का आपका प्लेन का पॉइंट किस तरह है, कैसे कैसे कट करेंगे, ये आपने इस तरह कर लिया है। अब हम इसको रीड आउट करते हैं। ये 0 और -1 है, यहाँ पर देखें ना -1, इस तरह स्केलिंग कर दें, -2, ये 0 और -1 है। तो ये देखें डेट राइजेस टू द राइट है। तो यहाँ पर फिर आपने एक्स इंटरसेप्ट है, एक्स इंटरसेप्ट भी आप 1 और 2 ऐसे कर लें, 1 और 2 ये आ गया, ये 2 0 पॉइंट। अब इसको आप राइज कर दें, ये देखें राइट की जाना, क्लियर जी। तो ये आपका ग्राफ आपका ड्रा हो चुका हुआ है। अब इसका पार्ट नंबर 4 है, लास्ट ने बस ये हो गया। आपके 3 ही पार्ट थे सवाल नंबर 1 में, और फिर आप हम इसका अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। 2 के लिए ये देखें, इसमें क्यूबिक है, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिग्री 2 वाली, डिग्री 3 वाली, और ये देखें क्यूबिक है। फिर इसमें ये रेंज भी दी हुई है, इस तरह आपने एक्स की वैल्यू लेनी है, फिर उसके मुताबिक वाई की वैल्यू आनी, क्योंकि वाई डिपेंड करता है एक्स की वैल्यू पे, एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ये देखें रेंज भी दी हुई है। इन 2 पार्ट्स में रेंज नहीं दी हुई है, इसको भी हम अपनी इसको गौर से देखेंगे कि कौन से पॉइंट रखने हैं। आप इसको देख लीजिए कि इसके कौन से पॉइंट आपने रखने हैं। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, ये थोड़ा सा रीड करते हैं कि ग्राफ जो है क्वाड्रेटिक, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शंस क्या है। ये a quadratic function is a type of polynomial function that involves x power 2 term. Its general form is, जनरल फॉर्म याद रखिएगा, y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसमें ए बी सी, वेयर ए बी सी आर कांस्टेंट, और एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है ए है, ये डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। बकाया अगर बी सी 0 फिर भी इसकी
जो शेप है वो मेंटेन रहती है। इसमें ये देखें कीप इन माइंड है द ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑलवेज अ पैराबोला, हमेशा पैराबोला बनता है। इफ़ ए इज़ पॉजिटिव यानी यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर ये पॉजिटिव है यानी यहाँ पर पॉजिटिव है देन द पैराबोला ओपन्स अपवर्ड। अब अगर ये यहाँ पर ए नेगेटिव है देन द पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड लाइक दिस। ये पैराबोला स्टाइल है, ये ऊपर की जानब ओपन है, ये नीचे की जानब ओपन है, डाउनवर्ड है। तो यहाँ पर ये आ जाना है ये चीज़। फिर यहाँ पर देखें एक ग्राफ ऑफ क्यूबिक फंक्शंस है। ए क्यूबिक फंक्शन इज़ अ टाइप ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 3। क्वाड्रेटिक जो था वो डिग्री क्वाड्रेटिक जो था वो डिग्री आपकी जो थी उसकी 2 थी, इसकी डिग्री 3 है। ये वही सिमेट्रिक स्टाइल है ए एक्स स्क्र बी एक्स प्लस सी। यहाँ पर क्यूबिक से स्टार्ट करें, वाई इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्र प्लस सी एक्स प्लस डी वेयर ए बी सी डी आर कॉन्स्टेंट्स। और इसमें भी ये कंडीशन है कि ए कोफिशेंट जो एक्स क्यूब का है वो डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो, वो इक्वल टू ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ए इज़ डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इसमें भी ये चंद पॉइंट है दी रिमेंबर करने की। द ग्राफ ऑफ ए क्यूबिक फंक्शन इज़ अ कर्व दैट कैन हैव एट मोस्ट 2 टर्निंग पॉइंट्स। इसके एट मोस्ट 2 टर्निंग पॉइंट्स होंगे। तो इट हैज़ अ जनरल एस शेप अपीयरेंस एंड डिपेंडिंग ऑन द कोफिशेंट्स, कोफिशेंट के ऊपर डिपेंड करता है ए बी सी डी के ऊपर। द शेप में वेरी करती है। सच फंक्शंस आर much more complicated and show more varied behavior than linear and quadratic ones। linear और quadratic में ये डिफरेंट थोड़ा सा इसमें ये बिहेवियर करता है। इसमें ये आप आ जाएं, ये आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसका फ़र्ज़ किया है कि मैं पार्ट नंबर 1 लेता हूँ। पार्ट नंबर 1 ये आपको दिया हुआ है वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। और इसमें स्टूडेंट आपको रेंज दी हुई है x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू माइनस 3.5 लेस दैन इक्वल 2.5। यानी आपने जो x की कीमत लेनी है माइनस 3.5 भी ले सकते हैं क्योंकि इसमें क्वालिटी का साइन है, इनसे ग्रेटर लेनी है, और 2.5 भी ले सकते हैं, इससे कम लेनी है। यानी इनके बीच में x की वैल्यू कहता है लेकर तो ग्राफ मुझे बना दें ये क्यूबिक वाला। ये आपको पता है कि इसमें जो है वो 2 टर्निंग पॉइंट्स होते हैं। चलिए जी, इसमें 2 टर्निंग पॉइंट्स होते हैं। अब आइए हम देखते हैं। तो टेबल वैल्यूज़ इसकी बना लेते हैं और ये रेंज को भी ज़हन में रखते हैं। टेबल वैल्यूज़ में ये देखें, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टेबल वैल्यूज़। और इसमें रेंज आपकी क्या है टेबल वैल्यूज़ में, x ग्रेटर दैन इक्वल टू माइनस 3.5 लेस दैन इक्वल टू। इसके अंदर ही आपने थिंकिंग करनी है। मसलन यहाँ पर x की कीमत पुट अप करनी है तो टेबल वैल्यूज़ में x की ये माइनस 3.5 लें तो यहाँ पर y की फ़र्ज़ की आंसर आएगा। तो y इज़ इक्वल टू, यहाँ पर देखें, यहाँ पर पुट अप करें माइनस 3.5 क्यूब प्लस 2 माइनस 3.5 स्क्वायर माइनस 5 माइनस 3.5 माइनस 6। अब आप इसका कैलकुलेटर पकड़ें और सिमेट्री से कैलकुलेटर में वो पुट ये इक्वेशंस को पुट अप करें तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस 41 पॉइंट फर्ज गया 875। तो यहाँ पर आपका क्वाड्रेटिक पॉइंट्स कौन सा आ गया, ये एक्स वाई क्वाड्रेटिक पॉइंट, ये आपका आ गया माइनस 3.5 और माइनस 41.875। ठीक है जी, ये आपका एक पॉइंट आ गया। अब x की कीमत आप इसी तरह लिखते जाए। मसलन मैं 3 रखता हूँ माइनस 3, तो y यहाँ पर जो गिवन क्वेश्चन है इसमें x की जगह माइनस 3 रख दें, ये देखें, और माइनस 3 माइनस 6। अब हमने कैलकुलेटर से इसको किया तो ये इसका आंसर आ गया जी माइनस
30, फिर एक्स वाई के ऊपर इसका पॉइंट का आ गया 3 व -30। फिर आपने यहाँ पर इसके बीच में लेनी है वैल्यू, -2 ली तो y इज़ इक्वल टू यहाँ पर -2 क्यूब 2 इंटू -2 स्केयर 5 -2 -6। कैलकुलेटर से ये सॉल्व किया तो ये आंसर आए ना -16। तो इसका पॉइंट आ गया -2 व -16। ये प्लेन के पॉइंट साथ साथ लिख रहा हूँ। फिर आपने यहाँ पर -1 लिया, इसके बीच में लेनी है वैल्यू, ठीक है जी। -1 लिया है तो y ए -1 क्यूब +2 इंटू -1 स्केयर 5 इंटू -1 -6। ये कैलकुलेटर से हल किया तो ये आ गया 0 आंसर। क्लियर जी। तो यहाँ पर पॉइंट आ गया -1 व 0। फिर आपने 0 लिया, ये देखें ना इसके बीच में 0 भी है। ये देखें ना यहाँ पर अगर मैं ये ड्रा करूँ, फ़र्ज़ किया ये 0 है, यहाँ पर ये देखें ना ये 3.5 है, ये फ़र्ज़ किया 2 पॉइंट, इसके बीच में वैल्यू लेनी है ना। ये सारी वैल्यू बीच में 0 भी है, 0 ले सकते हैं। तो y आपका आ गया 0 क्यूब 2 इंटू 0 स्केयर -5 मल्टीप्लाई विद 0 -6। तो यहाँ पर देखें ये 0 0 0, यहाँ पर तो -6 आ गया, ये आ गया जी 0 व -6। ये आपका पॉइंट आ गया। फिर आप इसी तरह 1 ले लें, देखें ना इसमें 1 भी है, 1 लिया y इज़ इक्वल टू 1 क्यूब +2 इंटू 1 स्केयर -5 इंटू 1 -6। और ये कैलकुलेटर से किया तो यहाँ पर आ गया -8। आपका ये पॉइंट आ गया 1 व -8। फिर आप मसलन 2 ले देते हैं, y इज़ इक्वल टू 2 क्यूब 2 इंटू 2 स्केयर -5 मल्टीप्लाई विद 2 -6। ये आपने इसमें वैल्यू पुट अप की है तो इसका आंसर आ गया 0, यानी 2 व 0। फिर आपने 3 नहीं ले सकते क्योंकि 2.5 है हद, इधर 2.5 रख लें तो y 2.5 क्यूब 2 इंटू 2.5 स्केयर 5 इंटू 2.5 -6। इसको सॉल्व किया तो ये है 2.125, यानी कि ऐसे ही लिख रहा हूँ 2.5 इंटू 2.125। ये x का है, ये y का है। इस तरह आप इसका टेबल सा एक बना लें खूबसूरत करके। ये देखें ये मैं एक टेबल बना रहा हूँ, तो यहाँ पर ये ऐसे आपको बता रहे हैं। ये मैंने बीच में कैलकुलेशन की है, ये x की कीमत है, उसके मुताबिक y आई है, और फिर इसका एक प्लेन का पॉइंट एक शेप दे दिया है। ये मैंने इसको बनाने की कोशिश की है। तो अब आप इसके ग्राफ की जानब आइए। यहाँ पर देखें मैं ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आपने मुनासिब स्केलिंग लेनी है। ये देखें ये ग्राफ इसका बन रहा है। ये कर्व शेप की होती है क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये क्यूबिक इक्वेशन बना रहा हूँ मैं, एक्स डैश वाई एंड वाई डैश। इसमें आप मुनासिब स्केलिंग ले लें। स्केलिंग किस तरह लेनी है, ये पहले एक्स की देखें, ये 2 तक जाती है इसमें पॉजिटिव में, तो यहाँ से आप इधर ले लें 1 2 3, ऐसे आप स्केलिंग ले लें पॉजिटिव में, और नेगेटिव में -1 से -3.5 है। तो यहाँ इधर भी आप ले लें -1 -2 -3 -4 ले लेते हैं क्योंकि 3.4 है। तो आप यहाँ पर आप देखें वाई की जानब देखें 41 है, 30 है, 16 है, ये इस तरह -6 है, -8 है, ये आप ले लें। तो अब आप देखें यहाँ पर आप स्केलिंग ले लें 10 20, ये इस तरह ले लें 30, ठीक है, ये 40। फिर आप इस तरफ आ जाएँ, इस तरफ आप ले सकते हैं -10 -20 -30 -40, ये आपने ले लिया। तो ये आपका आ गया। अब हम इसको ड्रा करते हैं -3.5 टू 41.5, 3.5 ये देखें ना -3.5 ये है,
41.5 ये आ गया, ये आपका पॉइंट। क्लियर जी? सॉरी, ये आ गया पॉइंट, ये पॉइंट आ गया। क्लियर जी? ये उसके बाद -3 और -30 है, -3 ये है, -30 आपका ये पॉइंट आ गया। क्लियर जी? ये मेरे से वैसे ही लग गया, ये आ गया। उसके बाद आ जाए -20 और -2 और -16, ये -2x का और y का ये 20 है, और ये 15 और 16 तकरीबन यहाँ पर आ जाता है। ठीक है जी? तो यहाँ पर आ गया आपका पॉइंट। फिर आपने ये देखें -1, ये -1 और 0, यानी यहाँ पर पॉइंट आपका आ गया। फिर 0 और -6 है, ये 0 और -6 इस तरफ आता है ना, -6। यहाँ पर देखें ये 10 है, ये फ़र्ज़ किया, यहाँ पर पॉइंट आ गया 0 और -6। फिर आ गया 1 ये है, और -8 आपका यहाँ पर आ गया जी, ये 10 से थोड़ा सा ऊपर। ठीक है जी? यहाँ पर फ़र्ज़ किया आ गया। अब 2 और 0, ये 2 और 0 ये यहाँ पर आ गया। ठीक है जी? यहाँ पर है। और फिर 2.5 है, 2.5 ये है x का, और y का 2.12, ये 10 है, ये 2.5 यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर ये आपका चला जाएगा। ये आ गया जी। क्लियर जी? अब आप इसको ज़रा थोड़ा मिला लें। ये देखें यहाँ पर ये आ जाएगा आपका। क्लियर जी? ये आपका एक ग्राफ बन गया है, जो ग्राफ आपको रिक्वायर्ड था। अब हमने यहाँ पर जो है वो ये दूसरा पार्ट करते हैं। पहला पार्ट हमारा हुआ, दूसरा है ये क्वाड्रेटिक। ये पता है आपको पैराबोला बनता है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। इसमें ये देखें ए का अदिति सर क्या है, 1 पॉजिटिव है ना। ये पैराबोला इसका ओपन अपवर्ड होगा, इसका अपवर्ड पे ओपन बनेगा। यहाँ पर हमने उसका ग्राफ ड्रा करना है। तो ये देखें आप इसकी टेबल वैल्यूज़ लें, टेबल वैल्यूज़ ले लें। तो यहाँ पर x है, यहाँ पर इस आपको पता है कि यहाँ पर उसने रेंज नहीं दी हुई, इसलिए आप ज़रा थोड़ी रेगुलर वैल्यूज़ ले लें। x की वैल्यू फ़र्ज़ किया आपने ली है -3 या -2 से स्टार्ट कर लें, -2। तो यहाँ पर आ गया जी या y की कीमत आ गई जी -2² प्लस -2 ये इसको सॉल्व किया तो ये 0 आ गया, क्योंकि 4 प्लस का 4 और -4 0 होता है। तो यहाँ पर x और y एक कोऑर्डिनेट है, वो क्या आया -2 व 0। फिर आप इसकी कीमत उठा लें -1, तो y x में पुट x की जगह ये पुट अप कर दें। यहाँ पर जो गिवन क्वेश्चन है ये -1 -2, इसका आंसर आ गया जी 0। तो इसका आंसर भी 0 आ चुका हुआ है। तो यहाँ पर आप ले सकते हैं -1 व 0, ये आ गया जी। ठीक है जी? फिर आपने इसका 0 लिया है, तो y 0² 0 -2, तो ये आंसर आ गया आपका -2। ये आ गया 0 और -2, ये इसका xy। फिर आपने इसका 1 उठाया है, तो y में ये 1² 1 -2, तो यहाँ पर देखें ये भी आपका 0 आ गया। ये आ गया जी 1 व 0, ये कोऑर्डिनेट आ गए पॉइंट। ठीक है जी? फिर आपने इसको में मतलब 2 लिया, 3 लिया, y 2² प्लस 2 -2, यहाँ पर आपने इसको सॉल्व किया, 4 प्लस 2 6, और यहाँ पर 4 आ जाना है। तो इस तरह आपका पॉइंट 2 व 4 आ गया। फिर आपने
ये 3 लिया है, वाई 3 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2, ये यहाँ पर आपका आ गया जी पॉइंट 10 आ गया, यहाँ पर आ गया जी 3 व 10 सपोज। अब आपने इसका ग्राफ लेना है। आपको पता है कि ए पॉजिटिव है, ए इसमें पॉजिटिव है, तो पैराबोला ओपन अपवर्ड्स है। यहाँ पर आप देखें वाकई है ग्राफ ड्रा करके कि ये ओपन अपवर्ड्स हो रहा है। यहाँ पर आप इसका ग्राफ ड्रा कीजिए, ये ग्राफ इसका मैं ड्रा करने लगा हूँ। ये एक्स डैश है, ये 0 वाई डैश, ठीक है जी। यहाँ पर आप इसका ये पॉइंट -2 व 0 है, ये -1 व 0 ले लें, क्योंकि ये इसमें दोनों ज़ीरो आ गए हैं। तो यहाँ पर आप ये देखें, ये 1, ये 2, यहाँ पर आपका -1 -2 सपोज। तो फिर आपने वाई एक्सिस का देखना है, वाई एक्सिस में 10 तक है, तो आप इसमें ये उठा लें कि -1, या ये लास्ट अगर 3 ना भी लें तो यहाँ पर देखें 4 तक है, तो आप इस तरह लिख सकते हैं 1 2 3 4, यहाँ पर -1 -2 -3, इस तरह आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप ड्रा करें -1, ये आप ना लें पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर मैंने ये ले लिया -1 व 0 -1 व 0। यहाँ पर देखें ये इसका पॉइंट आ गया, या -2 व 0, -2 आपका ये आ गया। क्लियर जी, -2 ये देखें, ये -2 है, ये 0, ये पॉइंट आपका आ गया -2 व 0। चलो मैं लिख भी देता हूँ, ये -2 व 0 है। फिर आपने -1, ये -1 है, ठीक है जी। ये आप पॉइंट यहाँ पर -2 व 0, फिर 0 और -2, 0 और -2, यहाँ पर देखें ये है पॉइंट 0 और -2, ये पॉइंट ड्रा करते जाएं। फिर 1 और 0, ये है आपका x पे 1 और y पे 0, ये। फिर 2 और 4, ये 2 और 4 यहाँ पर फर्ज किया, यहाँ पर आ गया 2 और 4, यहाँ पर पॉइंट है 1 और 0। अब आप इसको ऐसे पैराबोला स्टाइल से, ये देखें, ये आप इसको ऐसे चंद पॉइंट लिए ना, ऐसे आप कर दें। तो इधर भी आप ये जो है ना, इसको थोड़ा सा ऐसे बढ़ा दें। ये देखें ओपन अपवर्ड आपका एक पैराबोला हो गया है। तो ये ओपन अपवर्ड आपका पैराबोला है। फिर आपने ये पार्ट नंबर 3 करना है। ये जोज नंबर 3 में आप आ जाएं। ये इसका जोज 3 है। जोज 3 में आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आपका जो है जोज 3 जो है, यहाँ पर ये भी क्वाड्रेटिक है। ये देखें, ये कर्व टाइप बनेंगे, इसके दो टर्निंग पॉइंट्स होंगे, x3 + 3x² + 2x। इसमें भी ये देखें रेंज दी हुई, x > टू -2.5 एंड लेस दैन इक्वल टू 0.5। ये आपने इसकी रेंज है, ये y = x3 + 3x² + 2x। इसकी रेंज आपको x > टू -3.5 लेस दैन इक्वल टू 0.5, ये इसकी रेंज दी हुई है। इसमें भी ए पॉजिटिव है इसका। तो अब आप इसकी टेबल वैल्यूज़ बनानी है आपने। टेबल वैल्यूज़ ये आप अलहदा से भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं एक टेबल की सूरत में इसको लिख देता हूँ। मसलन ये x है, ये y है, और यहाँ पर x y एक कोऑर्डिनेट है फर्ज किया है, यहाँ पर लिख देता हूँ।
ये आपने वैल्यू एक्स की, ये देखें रेंज आपको दी हुई है, रेंज के मुताबिक आपने इसकी वैल्यू रखनी है। मसलन एक्स ग्रेटर दैन इक्वल 2.5 है, 2.5, तो यहाँ पर एक्स माइनस 2.5, क्योंकि इक्वलिटी का साइन है, तो वाई आपका क्या आ गया, वाई देखें ना, ये एक्स क्यूब 3x² प्लस 2x। अब x की कीमत आपने -2.5 क्यूब 3 × -2.5² 2 × -2.5, यहाँ पर आपकी x की कीमत आपके पास आ जानी है -1.875। तो आपका कोऑर्डिनेट बन गया -2.5 -1.875। फिर आपने इसकी वैल्यू जो है ना वो रख देनी है, मसलन 1.5 रखी, -1.5, इसके मुताबिक आपकी -1.5 क्यूब 3 × -1.5² 2 × -1.5। ये आपका डियर स्टूडेंट, ये आपका आ गया 0.375, ये आपका आ गया। तो आपका कोऑर्डिनेट -1.5 और 0.375। अगर स्टूडेंट अगर यहाँ पर आप 2 भी रख लेते तो कोई मजाका नहीं था, तो वाई की कीमत आप 2 के मुताबिक ले लें, 3 × 2 या -2, सॉरी -2 रख लें, प्लस 2 × -2, यहाँ पर इसका जो है वो ज़ीरो आ जाना है, यानी ये देखें ना, ये -2 और ज़ीरो आ गया पॉइंट, ये आप देख सकते हैं। फिर आप देखें, अब आप माइनस जो है ना 0.5 रख लें, तो y आ गया -0.5। ये सारी इसके बीच में है ना, ये देखें, फ़र्ज़ किया आपने यहाँ पर ड्रा करने की कोशिश की, ये रियल लाइन के ऊपर x, यहाँ पर -2.5 है, ये 0.5, इसके बीच में सारे पार लेने हैं ना आपने, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये आ गया +3 × -0.5² 2 × 0.5, तो ये 0.5 जब आपने लिया है तो ये इसका आंसर जो है ना वो 0.625, 0.625, तो ये 0.5 -0.5 0.625। फिर आप यहाँ पर -1 भी ले सकते हैं, क्योंकि इधर -1 भी है, तो y -1 क्यूब 3 × -1² 2 × -1, ये जब आपने लिया है तो ये 0 आया, यानी -1 व 0। फिर आप इसमें देखें 0 आ गया, 0 भी ले सकते हैं, y 0 क्यूब प्लस 3 × 0² 2 × 0 या 0, इसका मतलब ये ओरिजिन में से भी गुजरेगा। तो अब 0.5, ये देखें 0.5, ये 0.1 भी ले सकते हैं, 0.2 भी ले सकते हैं, ये आप 0.5 क्यूब 3 × 0.5² 2 × 0.5, इसका स्टूडेंट आंसर आया आपके पास 1.875, यानी 0.5, 1.875। अब आप इसका ग्राफ ड्रा कीजिए, ये देखें, ये इसका ग्राफ मैं ड्रा करने लगा हूँ, तो ग्राफ आप ले लें, तो यहाँ पर ये ग्राफ है, ये 0, ये अब इसकी मुनासिब स्केलिंग करें, ये जो आपको पॉइंट है इसके मुताबिक यहाँ पर देखें, यहाँ पर आप ले लें 0.51, ऐसे आप उठा लें। फिर यहाँ पर जो y के लिहाज से आप देखें, यहाँ पर -2 -4 इस तरह उठा लें, और यहाँ पर भी आप -0.5 -1, ये -2 भी है, -3 भी, 2.5 है, ठीक है जी, ये आपने ले लिया है। तो यहाँ पर आप इस तरह ले लें, 1 लिया, यहाँ पर 1.5 है, यहाँ पर 2 ले लें, यहाँ पर -2.5 ले लें,
क्योंकि 0.55 मैंने रखा हुआ है -2। ठीक है जी। अब उधर ये 2 4 इधर भी 2 4 6, यानी जो मुनासिब आपकी स्कीम है उसके मुताबिक आप इसकी स्केलिंग ले लें तो आपका ये सॉल्व होगा। अब आप -2.5 -1.875, ये देखें ना, -2.5 है, -1.875 है, ये 1.5 है फ़र्ज़ किया, तो ये यहाँ कहीं होगा ना, ये देखें यहाँ पर होगा, यहाँ पर। क्लियर जी। ये आपका पार्ट। अब देखें यहाँ पर -2 हुआ 0, ये -2 आपका ये है और 0 ये। क्लियर जी। यहाँ पर देखें यहाँ पर पॉइंट आ गया। फिर आप ले लें -1.5, ये -1.5 है और वाई एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव है 3.75। ये देखें ये 2 है, ये -1.5, ये तकरीबन 3.75, तकरीबन ये यहाँ पर आपका आ गया। क्लियर जी। ये चीज़ें आप इसमें ले लें, -1.5 3.75। क्लियर जी। तो फिर आपका आ गया -0.5 और 0.625, ये -0.5 और 0.625, ये देखें यहाँ पर आपका आ जाना है। ठीक है जी। तो ये यहाँ पर आ गया यहाँ पर। फिर यहाँ पर -1 और -1 आपका किधर, ये -1 है और 0 है। ठीक है जी। यहाँ पर आ गया। फिर 0 0, यह देखें यहाँ पर। फिर 0.5 और 1.8, ये यहाँ पर आपका आ गया, कर्व आनी है, ये आ गया आपका पॉइंट। अब आप इसको ड्रा कीजिएगा। ड्रा में देखें यहाँ पर ऐसे ये ले लें। ठीक है। यहाँ पर ये आपका ड्रा हो गया। क्लियर जी। तो यहाँ पर ये आपका ड्रा हो चुका है। अब आपका पार्ट नंबर 3 सॉल्व हो चुका हुआ है। पार्ट नंबर 4 पे आप आ जाएं। ये मैंने इधर सॉल्व किया हुआ है, ये देखें। y 5x² -2x -3 है, इसका पैराबोला बनेगा क्योंकि इसके में ये जो x² का कोफिशिएंट है ये a है, a कोफिशिएंट है, ये पॉजिटिव है, तो ये ओपन पैराबोला ऊपर अपवर्ड होगा। तो यहाँ पर ये मैंने ड्रा किया है, ये देखें। y 5x के -2x -3x है आपका, फिर y लिखा है उसकी जो दिया हुआ है फंक्शन ऑफ एक्स है, फिर एक्स वाई कोऑर्डिनेट है। -2 -1 0 1 2 इस तरह मैंने कीमत उठा ली है। एक्स की कीमत -2 रखी है, ये देखें इसका आंसर 21 आया, -2 और 21। फिर एक्स की कीमत मैंने -1 रखी है वैल्यू, तो यहाँ पर देखें -1 एक्स की कीमत रखी है तो 4 आ गया, -1 व 4। फिर 0 रखी है, तो इस लिहाज से यहाँ पर -3 आ गई। वाई डिपेंड, एक्स इंडिपेंडेंट होता है, वाई डिपेंडेंट होता है, तो 0 नफी 3। फिर 1 रखी, 5 1, ये आ गया 1 और 0। फिर 2 रखी है, यहाँ पर आ गया 2 और 13, यहाँ पर एक्स की कीमत 2 और। अब हमने इसको ड्रा करना है। ड्रा देखें यहाँ पर मैंने स्केलिंग की है 1 2 3 4 -1 -2, इस तरफ 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24, क्योंकि इधर मेरी वैल्यू देखे ना 21 है 13 है, इस तरह मैंने रख दिया। अब 10, यह देखें 10 20 30 इस तरह भी रख सकते हैं। ये दो तरह मैंने आपको करने की कोशिश की है। फ़र्ज़ किया यहाँ पर है -2 और 21, ये देखें ना -2, ये देखें ये यहाँ पर, ये देखें 20 22 है, इसके बीच में 21 है, यहाँ पर आ गया पॉइंट। फिर आपका आ गया -1 और 4, ये -1 है और यह 4, ये आ गया पॉइंट। फिर आपका आ गया 0 और नफी 3, ये 0 है और नफी 3, ये देखें इधर मैंने स्केलिंग 2 4 लिया, नफी 3 इनके बीच में है, यहाँ पर देखें मैंने किया। फिर 1 और 0, ये 1 है और ये 0 है वाई एक्सिस पे, यहाँ पर ये आ गया। फिर 2 व 13 है, ये 2 है,
ये देखिए, ये 12 है और 12 से थोड़ा सा ऊपर उठाए, ये इन 12 और 14 के बीच में 13 है, उसके थोड़ा सा नीचे ये आप कर ले 12 और 13, फिर मैंने इनको ऐसे मिला दिया। और आप 10 20 30 इस तरह लेकर भी ये सेंस पे कर सकते हैं। इस तरह स्टूडेंट आपके सवाल 2 सॉल्व हुए एक्सरसाइज 5.1 के। और अब हम इस तरह क्लोज करते हैं अपने लेक्चर को। जो लास्ट क्वेश्चन है इसका, ये 10.1 का, 10.1 के पहले 2 सवाल हो चुके हैं। 10.1 का जो सवाल नंबर 3 है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि इसमें ताकि आपकी ग्राफिंग अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो अब आपसे इजाज़त चाहते हैं, तो अल्लाह हाफिज़।